ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सुबह उठते ही हम घर की सफाई-सुथराई, झाड़ू, पोंछा और डस्टिंग में लग जाएँ, तो ही हमारा घर साफ-सुथरा, वेल ऑर्गेनाइज़्ड लगे। इनफैक्ट लाइफ़ में कुछ रूल्स होते हैं, जिनको अगर आप सेट करके फ़ॉलो करें ना, तो आपकी लाइफ़ भी एक पैटर्न पे रहती है और घर हमेशा नीट एंड क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज़्ड लगता है। साथ वाले नेबर्स के घर में अमरूद का ये लगा हुआ दरख्त, जिसका ज़्यादातर झुकाव मेरे बेडरूम की विंडो की तरफ है। यहाँ से मुझे ग्रीन ग्रीन अमरूद नज़र आते हैं और इसकी इतनी प्यारी खुशबू और एक फ्रेशनेस का एहसास होता है। मैं जब भी अपनी विंडो ओपन करती हूँ तो मुझे बड़ी क्रेविंग होती है और मुझे अपनी नानी अम्मा याद आती हैं। बचपन में ना हम जब जाया करते थे तो नानी के आंगन में अमरूद का पेड़ होता था, तो हम वहाँ से अमरूद तोड़ के खाया करते थे। यकीन माने मुझे इसको देख के इतनी क्रेविंग होती है ना कि मैंने बाज़ार से स्पेशली कच्चे अमरूद मंगवाए हैं और खाए हैं, ताकि इसकी जो खुशबू और इसका जो एक फ्रेशनेस है ना, उसको मैं फ़ील कर सकूँ। आज की वीडियो में मैं आपसे अपने कुछ क्लीनिंग के हवाले से गोल्डन रूल्स शेयर करूँगी, जिसको आप अगर फॉलो करोगे ना, तो बहुत ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त के बगैर आप अपने घर को हमेशा साफ़ सुथरा रख सकते हो और अपनी लाइफ को एक स्मूथ और पैटर्न पे रख सकते हो। रूल नंबर 1 इज़ मेक योर मॉर्निंग टू नाइट रूटीन। देखिए, सुबह जल्दी उठा करें। अपने दिन का आगाज़ आप जितना जल्दी करेंगी ना, आपके काम भी सिमट जाएंगे और आपके पास अपने लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत सारा टाइम भी बच जाएगा। लेकिन अगर आप 12-1 बजे तक सोती रहेंगी और 2 बजे आपका नाश्ता ख़त्म होगा, तो आधा दिन तो आपका वेस्ट हो गया। और आजकल तो दिन इतने छोटे हैं कि हमें लगता है कि अभी दिन स्टार्ट किया था और अभी जो है ना मगरिब हो गई और आज का दिन हमारा चला गया। और आधे से ज़्यादा काम अभी पेंडिंग में होते हैं और हमें गुस्सा, झंझलाहट, डिप्रेशन शुरू हो जाता है कि यार दिन के काम भी नहीं किए और हमारा दिन भी गायब हो गया। और रात आते ही हमें लगता है कि बस अब हम बाकी काम कल करेंगे, तो वो आपकी एक रूटीन सेट नहीं हो पाती है। तो अपनी एक मॉर्निंग रूटीन बनाएं, जिसमें आपको पता हो कि मुझे मॉर्निंग में कौन से काम करने हैं, मेरी इवनिंग रूटीन कैसी होनी चाहिए और कौन कौन से काम मुझे अपनी नाइट रूटीन में शामिल करने हैं। एज़ यू ऑल नो कि मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ और मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और अपने दिन का आगाज़, अपना स्टार्ट जल्दी कर लेती हूँ, तो मेरे बहुत सारे काम जो है ना वो सिमट जाते हैं। माई रूल नंबर 2 इज़ डू नॉट इग्नोर योर डस्टिंग प्लीज़। ऐसा होता है कि घर की जो झाड़ू पोंछा है वो हो गया, तो हम डस्टिंग को इग्नोर कर देते हैं और वो इग्नोर होते होते जब 7-8 दिन बाद बाकायदा फर्नीचर पे मट्टी नज़र आ रही होती है, तो इस तरह चीज़ें भी ख़राब होती हैं। अपनी डस्टिंग को इग्नोर मत करें, बल्कि अपनी डस्टिंग को डिवाइड कर लें। लाइक एक दिन आपने अगर अपना बेडरूम किया है, तो नेक्स्ट डे आप अपना लाउंज कर लें, थर्ड डे अपना लिविंग एरिया कर लें, दूसरा बेडरूम कर लें और आपकी डस्टिंग भी आसान हो जाएगी और आपको सिर्फ 10 मिनट्स लगेंगे। लेकिन अगर आप 10-10 दिन डस्टिंग नहीं करेंगी, फिर अपने एक रूम को लेके बैठेंगी, तो आपका आधा पौना घंटा तो गया। तो आपने देखा, मैंने सबसे पहले अपनी बेडशीट चेंज की, न्यू बेडशीट फिक्स की और उसके बाद मैंने मैट बिछाए और ना सिर्फ फर्नीचर बल्कि मैंने अपनी पूरी जो मेरी क्लॉजेट थी, मेरा जहाँ तक हाथ गया मैंने उसको अच्छी तरह डस्टिंग किया, ताकि 3-4 दिन बाद जब इसकी दोबारा बारी आए तब तक ये नीट एंड क्लीन जो है ना वो दिख सके। माई रूल नंबर 3 इज़ दैट नो टाइम लिमिट, नो टाइम रिस्ट्रिक्शंस। इस रूल को मैं आजकल बहुत फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि दिन बहुत छोटे हो गए हैं। 5 सवा 5 मगरिब होती है, तो ऐसी फील आती है कि बस आज का दिन ख़त्म, बाकी काम हम कल कर लेंगे। इस वक्त ऑलमोस्ट रात के 12 बज रहे हैं। आजकल स्मोक की छुट्टियां हैं, स्कूल्स बंद हैं, हम ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को दे रहे हैं। बच्चों की कोई रूटीन नहीं है, बच्चे रात देर से सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं और हम माओं पे सारा बर्डन आया हुआ है। तो इस वक्त बच्चे कार्टून देख रहे थे, उनका सोने का कोई मूड नहीं था। हस्बैंड अपने फ़ोन पे लगे हुए थे, तो मुझे यूँ फ़ील हुआ कि यार मैंने भी जो फ़ोन पकड़ के स्क्रॉलिंग करनी है, अपना फ्री टाइम जो है ना वो वेस्ट करना है, क्यों ना मैं अपने किचन की जो कुछ क्लीनिंग जो मैंने सुबह करनी है वो मैं अभी कर लूँ। क्योंकि काम करने का कोई वक्त तो नहीं है कि आपने ये काम सुबह ही करना है। आपका अपना घर है, आपको जिस टाइम आपको लगे कि हाँ मेरे पास ये वक्त है, मेरी बॉडी में एनर्जी है, तो मैं इस टाइम को यूटिलाइज़ करूँ, तो आप इस रूल को फॉलो करें। रात 12 बजे मैंने अच्छे से अपने किचन की डीप क्लीनिंग की, सारी मैंने विंडो और आपने देखा स्टव, स्लैब और सारी टाइल्स मैंने अच्छे से साफ़ कर दी और यकीन, मैंने अपने काम को मैंने बहुत इंजॉय किया। रूल नंबर 4 इज़ मेक योर किचन क्लीनिंग चेकलिस्ट। मैंने इस पे एक डिटेल्ड वीडियो शेयर की है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे उसको देख सकते हो और आपको इसका जो थंबनेल है वो स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा और मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप इसको देखें, आपको इस रूल की समझ आएगी। और मैं पिछले 2 माह से इसको फॉलो कर रही हूँ। मैंने अपने किचन को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं। मंडे को मैं अपना किचन, काउंटर टॉप और जार, स्पाइस रैक सारा मतलब एक एरिया क्लीन कर लेती हूँ। नेक्स्ट डे मुझे अपना चूल्हा क्लीन करना होता है। थर्ड डे फिर मैं अपनी विंडो, अपना सिंक एरिया क्लीन कर लेती हूँ। लाइक 7 पार्ट्स ऑफ योर किचन और 7 डेज़ आप डेली बेसिस पे जब भी आप बर्तन धोएं, सुबह, दोपहर या शाम के साथ आप अपना एक एक एरिया क्लीन करते रहें, तो आपका किचन ऑल टाइम चमकता रहेगा। कभी भी आपको एक दिन
अपना ज़ाया करके डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी। इस रूल को फॉलो करके मेरी लाइफ बहुत आसान हो गई है। अदरवाइज़ क्या होता था कि जब डीप क्लीनिंग करनी होती थी तो हमें अपना पूरा किचन बंद करना पड़ता था और ऐसा लगता था कि भाई आज तो मैंने कुकिंग नहीं करनी है, क्योंकि सारी किचन की चीज़ें हटी हुई हैं और खिड़की साफ़ हो रही है, टाइल्स वॉश हो रही हैं। इस तरह करने से ना बहुत एनर्जी लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और आपकी पूरी एक रूटीन ख़राब हो जाती है। सो डेली बेसिस पे थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग करते रहें ताकि आपको कभी डीप क्लीनिंग की तरफ मत जाना पड़े। रूल नंबर 5 इज़ ऑलवेज़ मेक योर टू डू लिस्ट। मैं हमेशा से अपनी डेली रूटीन के व्लॉग्स में बताती आई हूँ कि टू डू लिस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है और मैं हमेशा इसको बनाती हूँ। कुछ लोग वीकली बनाते हैं, कुछ मंथली और कुछ डेली बेसिस पे। ख़वातीन कहती हैं कि यार हमें पता है रोज़ के यही काम करने हैं तो इसको लिखना क्यों ज़रूरी है। हमें पता है रोज़ नाश्ता बनाना है, रोज़ बर्तन धोने हैं, रोज़ बेडशीट बिछानी है, रोज़ कुकिंग करनी है, तो हम क्यों इसको लिखें। देखिए वो ऐसे काम जो कि आप हमेशा इग्नोर कर देती हैं, आपके माइंड से निकल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने जो ड्रॉर्स हैं कितना गंद भरा रहता है, आप ना उसको क्लीन करते हो और ऑर्गेनाइज़ करते हो ना, डिक्लटर करते हो। वो कल 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 करते महीनों गुजर जाते हैं, आपकी अलमारी सेट नहीं होती, आप कपड़े पहनने के लिए निकालते हो, अपनी क्लोज़ेट खोलते हो, सारे कपड़े बाहर आ रहे होते हैं। लाइक बहुत सारे आपके घर के ऐसे पार्ट होते हैं जो इग्नोर ही होते चले जाते हैं। आप टू डू लिस्ट इस तरह बनाएं कि आपने आज ही आप बैठें और आप सोचें कि यार मैं डेली बेसिस पे कुकिंग तो कर रही हूँ, खाना पक रहा है, कपड़े भी धुल रहे हैं, कपड़े इस्त्री भी हो जाते हैं, यार कौन से ऐसे काम है जो रह जाते हैं। तो आपको बहुत से ऐसे काम नज़र आएंगे। जैसा कि मैं पिछले काफ़ी टाइम से सोची थी मैं अपने मैट सारे वॉश करूँ, तो मैंने लिख लिया कि मुझे अपने मैट वॉश करने हैं, मुझे अपने जाय नमाज़ वॉश करने हैं, अपना ब्लैंकेट वॉश करना है। मतलब आप लिखते जाएँ अपने कामों को और जब भी आपको जिस दिन आपको लगे कि हाँ आज मेरे पास ये टाइम है, वो काम टू डू लिस्ट का एक उठाएं और उसे करते रहें। आपकी अलमारियाँ भी साफ़ रहेंगी, आपके दराज़ों में कभी गंद नहीं भरेगा, आपकी क्लीनिंग साथ साथ होती रहेगी, जो चीज़ें फेंकने वाली आप वो भी फेंकती रहेंगी और आप पे कामों का बर्डन नहीं जमा होगा और आपका घर हमेशा साफ़ सुथरा और खुला खुला सा लगेगा। तो अपनी लाइफ को ना सिंपल बनाएं, टू डू लिस्ट बनाने की आदत डालें, डेली बेसिस पे ना बनाएं लेकिन वो काम लिखते जाएं जो हमेशा से आप इग्नोर करती हैं, तो आपसे बहुत सारे काम निकल आएंगे। जैसे स्टोर क्लीनिंग हो गई, और बहुत सारे लोग तो यार मतलब डिक्लटर की तरफ जाते ही नहीं हैं। उनके स्टोर में, उनके घरों में गंद भरा होता है, चीज़ें ऐसी यूज़लेस चीज़ें भरी होती हैं जो कभी यूज़ नहीं होती, ना वो फेंकते हैं क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता। तो मैंने अपना स्टोर साफ़ किया और मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो कि मैंने टू डू लिस्ट में लिखे हुए थे। कम टू द नेक्स्ट रूल, इसको आप रूल कह लें या मेरी एडवाइस कह लें कि टेक अ इंटरेस्ट इन योर हाउस चॉर्स। अपने घर के कामों में दिलचस्पी लेना सीखें। कभी भी अपने घर के कामों को बर्डन समझ के मत करें, मजबूरी समझ के मत करें। अपने घर से प्यार करें, मोहब्बत करें और इसी मोहब्बत की एवज़ अपने घर को तवज्जो दें दिलचस्पी के साथ। लाइक खाना बना रही हैं तो इंटरेस्ट लेके बनाएं। अपने बच्चों के लिए बना रही हैं, कोई हमसाओं के लिए नहीं बना रही हैं आप, अपने हस्बैंड के आपने खाना है। बर्तन वॉश कर रही हैं तो मुंह मत बनाएं, यार आपके बच्चों ने खाना खाया, आपने खाया, आपके घर वालों ने खाया है। तो मतलब इंटरेस्ट लेके काम करें, कामों को बर्डन मत समझें और जब भी खाना बनाएं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह आपको रिस्क दे रहा है। अगर आप 2 टाइम बना रही हैं, 3 टाइम बना रही हैं, बीच में बच्चों के स्नैक बन रहे हैं, अपने लिए चाय कॉफ़ी बन रही है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। मुंह बना के काम मत करें और आपके घर के कामों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लें। जब भी टाइम मिले, जब भी आप इजी हों, अपने घर का कोई ना कोई छोटा मोटा काम करती रहें। और ये जो फ़ोन होता है ना, ये हमारी इतनी जान खा जाता है, हमारा इतना वक्त खा जाता है, हमारी एनर्जी खा जाता है। तो अपने फ़ोन को ज़रा साइड पर रखें, घर के कामों में इंटरेस्ट लें। आपको अपने घर से बहुत प्यार हो जाएगा, आपका दिल करेगा कि आप अपने घर को जो है ना वक्त दें, अपनी एनर्जी दें और ये घर फिर आपको रिवॉर्ड करेगा। फॉलो योर स्ट्रिक्ट रूटीन। पहले मैंने आपको फर्स्ट रूल बताया था कि मेक योर मॉर्निंग टू नाइट रूटीन, मतलब अपनी एक रूटीन बनाएं। तो अब लास्ट रूल यही है कि अपनी रूटीन को फॉलो करें, स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ऐसा नहीं कि आपने 2-4 दिन फॉलो किया और चौथे 5वें दिन आप भूल गई और घर सारा फिर से बेतरतीब हो गया और फिर से आपको लगा यार मतलब मैं तो कर ही नहीं पा रही। लाइक एक रूटीन बना लें तो उसे कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करें। बच्चा जब स्कूल जाता है तो वो 5 डे स्कूल जाता है और 2 दिन रिलैक्स करता है। आप भी अपने लिए कुछ ऐसा सेट कर लें कि 5 दिन आपने रूटीन फॉलो करनी है। वीकेंड आप थोड़ा सा अपने लिए रिलैक्स कर सकती हैं, बट ऐसा नहीं कि एक दिन आपने अपनी रूटीन फॉलो की, अगले दिन ना फॉलो की, फिर एक दिन की। ऐसा नहीं होता। कामों की लिस्ट ऊपर नीचे हो जाएगी, बेतरतीब हो जाएगी, आपको भी मज़ा नहीं आएगा और आपको लगेगा नहीं यार मुझे वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, या फिर आप बहुत जल्दी बोर हो जाएंगी और आप उसको छोड़ देंगी।
सो जैसा कि आप अपने बच्चों पे सख्ती करती हैं, उन्हें स्ट्रिक्टली जो है ना कहती हैं कि आपने कुरान पढ़ना है, आपने इंग्लिश का पढ़ना है, आपने मैथमेटिक्स करनी है, अब आपने खाना खाना है, अब आपने सो जाना है। थोड़ी सी सख्ती अपने आप पे भी किया करें, अपनी जो कंफर्ट जोन है उसको तोड़ें, उससे बाहर निकलें, अपने घर को देखें, अपनी नींद, अपना आराम, सुबह की नींद को ज़रा साइड पर रखें और अपने घर को तवज्जो दें। थोड़ी सख्ती अपने आप पे भी करें ताकि आपका घर हमेशा साफ़ सुथरा लगे। और माशाल्लाह जैसे मेरे हस्बैंड की तबीयत बेहतर हुई तो घर के फ़ैन्स उन्होंने ख़ुद साफ़ किए, और लाइक 2 फ़ैन्स थे जो बहुत गंदे हो रहे थे, कि बेडरूम वाला, दूसरा लाउंज वाला। और ये काम ऑफ़ कोर्स मैं तो नहीं कर सकती थी, मतलब एक मर्द ही जो है ना वो स्टूल के साथ भी पंखे तक पहुंच सकता है, उसकी हाइट इतनी होती है। तो अपने साथ जो है ना बच्चों को भी शामिल करें, अपने घर के घर में रहने वाले लोगों को भी शामिल करें कि ये घर आपका भी है, आपने भी इसमें अपना रोल प्ले करना है। बच्चों के कहें कि स्कूल बैग स्टोर में रखें, रैपर डस्टबिन में फेंकें, ये जो चीज़ आप जहाँ से उठाते हैं वो चीज़ वहीं रखें। और मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड को घर नीट एंड क्लीन पसंद है, और मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड माशाल्लाह सफाई पसंद है। सो दैट्स ऑल माय टुडेज़ वीडियो। अगर आपने वीडियो कंप्लीट वॉच किया तो आपका बहुत शुक्रिया, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यही कुछ गोल्डन रूल्स है जिनको मैं फॉलो करती हूँ, और कभी 1-2 दिन ऐसा होता है कि रूटीन सही से फॉलो नहीं हो पाती, बट अगर आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे ना तो आपका घर भी साफ़ सुथरा लगेगा और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सो थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग। टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफ़िज़।